यह सच है कि मुसलमान जहां भी हमलावर बनकर गए उस स्थान को अपना घर बनाने का प्रयास किया, जबकि यूरोपीय उपनिवेशवादी ज्यादातर ऐसा नहीं करते थे। लेकिन मुसलमानों से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया की सारी जमीन का वारिस बनाया है। इसलिए मुसलमानों पर यह फर्ज है कि गैर मुसलमानों उनकी जमीनें छीन लें। यूरोपियन कॉलोनियल शक्तियों के उलट मुसलमानों ने जिस भी विदेशी जमीन को जीता उसके मालिक बन बैठे। इस्लामी कानूनों की सभी विचारधाराएं इसकी पुष्टि करती हैं, और उन्होंने उस जमीन को असली के मालिक को नहीं लौटाया। मुसलमान हमलावरों को दूसरे की जमीन जीतना इतना प्रिय था कि उन्होंने मुसलमानों उनकी जमीनें छीन लें। यूरोपियन कॉलोनियल शक्तियों के उलट मुसलमानों ने जिस भी विदेशी जमीन को जीता उसके मालिक बन बैठे। इस्लामी कानूनों की सभी विचारधाराएं इसकी पुष्टि करती हैं, और उन्होंने उस जमीन को असली के मालिक को नहीं लौटाया। मुसलमान हमलावरों को दूसरे की जमीन जीतना इतना प्रिय था कि उन्होंने ज्यादातर वहां की स्थानीय संस्कृति, परंपरा और लोगों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। मुसलमान इस बात पर बड़ा घमंड भी करते हैं और डींगे हाँकते हुए कहते हैं, ब्रिटिश हमलावरों के उलट मुस्लिम शासकों ने भारत को अपना घर माना। मुस्लिम हमलावरों के इस काम की तारीफ करते हुए नेहरू भी लिखता है, उनके बादशाह भारतीय बादशाह हो गए और आपस में शादियों से बड़ा नस्लीय आदान प्रदान हुआ। उन्होंने भारत को अपने घर बनाया और दूसरे किसी देश से नाता नहीं जोड़ा। दूसरी ओर शशि थरूर भी ऐसा ही कहता है, मुगल भारतीय बन गए एंड द बिकेम अस। जीते गए देशों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं, घोर गरीबी में जी रहे हैं और आधुनिक सभ्यता में उनका योगदान न के बराबर है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञानम के क्षेत्र में लगभग 2 अरब की मुस्लिम जनसंख्या केवल 4 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। उसमें से भी 2 तो अमेरिका में रहते थे। लेकिन मुसलमान ज्यादातर दंगे फसाद, हिंसा, आतंकवाद, मानव अधिकार उल्लंघन आदि क्षेत्रों में ही आगे रहते हैं, जिसके लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे कि भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन, पूर्वी यूरोप, रूस व अन्य देश, वहां वे अन्य धर्मों के नागरिकों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़े और गरीब होते हैं। ज्यादातर मामलों में वे इन गैर मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के लिए एक बोझ बन गए हैं। मसलन भारत में मुस्लिम शासकों ने सदियों तक देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय गैर मुस्लिम जनता पर असहनीय क्रूरता की और उनकी सामाजिक दुर्दशा करने के साथ भयानक सामाजिक और आर्थिक शोषण किया। लेकिन 1947 में ब्रिटिशों के जाने के बाद जब बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश की कमान अपने हाथ ली, तो मुसलमान इस नए ज्ञान आधारित और आधुनिक तकनीक प्रेरित अर्थव्यवस्था में निरंतर पिछड़ते गए। भारत सरकार देश के टैक्स पेयर की कमाई पर पलने वाले मुसलमानों के लिए विशेष आर्थिक सहायता में लगी रहती है। चूंकि मुसलमान मदरसे की शिक्षा और घर के माहौल के कारण किसी कंपटीशन में सफल नहीं होता है, इसलिए केरल, बंगाल और तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों का कुछ प्रतिशत ओबीसी के कोटे से गैर संवैधानिक तरीके से मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तेलंगाना और कर्नाटक भी इसी ओर बढ़ने की प्रोसेस में है, और हो सकता है एक बेयर्स जो कि मुख्यतः हिंदू थे का भयानक शोषण हुआ था। उन्हें सताया गया था, डराया गया था और उनकी दुर्दशा की गई थी। कुछ लोगों ने ठीक ही कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भले ही जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन आजाद भारत की सरकारों द्वारा मुसलमानों को दिए जा रहे ये आर्थिक फायदे उसी भेदभावपूर्ण जजिया को दोबारा लागू करने जैसा है जिसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर लगाया था। हालांकि ब्रिटिश शासन के पहले लगने वाले जजिया कर और आजादी के बाद लगने वाले जजिया में एक अंतर है। वह अंतर यह है कि ब्रिटिश शासन के पहले इस्लामी शासन में मुसलमान हिंदुओं व अन्य गैर मुसलमानों से जबरदस्ती जजिया उगाहते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत की नई नीति में यह है कि अब शासन करने वाले हिंदू टैक्स पेयर्स मुसलमानों को जबरदस्ती देने की जगह स्वेच्छा से खुद ही जजिया दे रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में वो हिंदू ही हैं जिन्हें जजिया देना पड़ रहा है, जबकि मुसलमान इसका फायदा उठा रहे हैं। ये वही हिंदू हैं जिन्हें भारत में इस्लामी कानून के अनुसार जिम्मी यानी नीच, कमीन, निम्न, तुच्छ व गंदे नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। हिंदू टैक्स पेयर्स के पैसे को मुसलमानों को देने की यह नीति
मजहबी इस्लामी कानून के अनुसार भी एक तरह से सही ही है।